राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं आज हमारी रसोई में क्या नया बन रहा है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। नीलम एक कुशल और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे खुद के भीतर एक गहरे शून्य का एहसास हो रहा था। अपने पेशेंट्स की मानसिक समस्याओं को सुलझाते सुलझाते वह खुद एक मानसिक थकावट और अवसाद का शिकार हो गई थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद नीलम अपने आप को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी थका हुआ महसूस करती थी। उसकी यह स्थिति उसके काम में भी असर डाल रही थी। एक दिन उसने तय किया कि वह कुछ नया करेगी, कुछ ऐसा जो उसे मानसिक शांति दे। पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हुए उसने अपनी माँ की रेसिपी बुक खोली और उसमें से पाव भाजी की एक पुरानी रेसिपी पर नजर पड़ी। वह याद करती थी कि बचपन में उसे और उसके दोस्तों को पाव भाजी कितनी ज्यादा पसंद थी। खाना पकाने का विचार उसे थोड़ा राहत दे रहा था, तो उसने अपनी रसोई में कदम रखा और पाव भाजी बनाना शुरू किया। पहली बार पाव भाजी बनाते हुए नीलम को यह एहसास हुआ कि खाना पकाने में उसका मन लगने लगा था। सब्जियां काटते हुए, मसाला छानते हुए और पाव को तवे पर सेकते हुए वह जैसे किसी अन्य दुनिया में खो गई थी। 1 घंटे के अंदर वह पाव भाजी तैयार हो गई और नीलम ने इसका स्वाद लिया। वह उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा बेहतर थी। अगले कुछ दिनों में नीलम ने खाना पकाने की आदत बना ली। यह उसे अपने मानसिक तनाव से बाहर निकालने का एक तरीका लगने लगा। धीरे धीरे उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों और क्लाइंट्स को अपनी बनाई हुई पाव भाजी खाने के लिए बुलाना शुरू किया। हर बार पाव भाजी का स्वाद और उसका आरामदेह माहौल लोगों को आकर्षित करने लगा। एक दिन उसकी एक क्लाइंट सीमा, जो एक युवा व्यवसायी थी, उसके पास आई। सीमा अपने काम के बोझ से बहुत परेशान थी और किसी से बात करने की इच्छा रखती थी। नीलम ने उसे पाव भाजी का स्वाद चखने का प्रस्ताव दिया। सीमा ने खुशी खुशी स्वीकार किया। पाव भाजी खाते हुए सीमा ने अपनी सारी परेशानियों का उल्लेख किया। वह अपने करियर में इतनी व्यस्त थी कि उसे खुद के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। रिश्तों में भी दरारें आ रही थी। नीलम ने सीमा को समझाया और उसे फिर से पाव भाजी परोसी। यह स्वाद इतना गहरा और सुकून देने वाला था कि सीमा को अपना दिल खोलने का साहस मिला। धीरे धीरे वह अपनी परेशानियों को साझा करने लगी। नीलम ने उसे सिर्फ एक सुनने वाली कान नहीं, बल्कि एक मित्र की तरह समझाया। पाव भाजी की गर्मी और सौम्यता ने सीमा को मानसिक शांति दी। इसके बाद नीलम के घर में लोग आने लगे। एक एक करके उसके दोस्त, क्लाइंट्स और यहाँ तक कि अनजान लोग भी पाव भाजी खाने के लिए आने लगे। सबका एक ही अनुभव था, पाव भाजी के स्वाद में एक अजीब सी सुकून की अनुभूति होती थी। कुछ दिनों बाद नीलम ने महसूस किया कि लोग सिर्फ पाव भाजी खाने नहीं, बल्कि अपने जीवन के संघर्षों और परेशानियों को साझा करने आते थे। नीलम ने कभी नहीं सोचा था कि वह जो खुद का मानसिक बोझ हल्का करने के लिए पाव भाजी बना रही थी, वह दूसरों के जीवन के बोझ को भी हल्का कर पाएगी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला, जो नीलम की पुरानी क्लाइंट थी, वह आई। महिला का नाम राधा था और वह मानसिक तनाव से जूझ रही थी। वह अकेली रहती थी और अक्सर खुद को उदास महसूस करती थी। नीलम ने उन्हें भी पाव भाजी खाने के लिए बुलाया। राधा ने पहली बार पाव भाजी खाई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यह पाव भाजी मुझे मेरे बचपन के दिन याद दिलाती है, जब मेरी माँ हमें यह बनाकर खिलाती थी। राधा ने धीरे धीरे अपने जीवन की कड़वी यादें साझा करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल अकेले बिताए और अब वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। नीलम ने उन्हें समझाया और इस बार सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। पाव भाजी के गर्म और सुकून देने वाले स्वाद ने राधा के दिल को छुआ। उन्होंने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है और नीलम जैसे लोग हैं जो उनकी तकलीफों को समझते हैं। इस प्रकार नीलम ने न सिर्फ अपने मानसिक तनाव से छुटकारा पाया,
बल्कि वह अपनी पाव भाजी के जरिए दूसरों की मदद करने में भी सफल हो गई। हर व्यक्ति जो नीलम के घर आता वह न सिर्फ स्वाद का आनंद लेता बल्कि अपने दिल की बातें भी साझा करता। पाव भाजी जो कभी नीलम के लिए केवल एक शौक था, अब एक अद्भुत मानसिक उपचार बन चुकी थी, जो उसे और उसके क्लाइंट्स को एक गहरी भावनात्मक और मानसिक संतुलन का एहसास कराती थी। नीलम ने महसूस किया कि किसी भी तरह का मानसिक बोझ हल्का करने के लिए सिर्फ शब्द ही नहीं, कभी कभी एक आरामदायक और सुकून देने वाली चीज जैसे पाव भाजी सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। देखते ही देखते कुकर में बने हुए ये सॉफ्ट से पाव बनकर एकदम तैयार है और हमारी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी भी। पाव काफी ज्यादा मुलायम और स्वादिष्ट बने थे। साथ में तवे पर बाजार से लाया हुआ पाव भी मैंने सेक लिया है। चलिए अब पाव भाजी का लुफ्त उठाते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की रेसिपी और कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।